हर हर महादेव दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ मनमर्जियां भाग 11। शगुन के गर्भवती ना होने का सच सामने आने के बाद मिश्राइन ने उसे माफ कर दिया। मिश्राइन जानती थी कि इस झूठ में कहीं ना कहीं उन सबका हाथ है। गोलू और शगुन की एक समस्या तो खत्म हो चुकी थी। शगुन अपने घर में थी और गुड्डू को बहुत याद कर रही थी। गुड्डू के साथ उसे इस घर में कैसे रहना था, शगुन और मिश्राइन मिलकर इसी बात का जुगाड़ लगाने में लगी थी। वहीं डॉक्टर ने गुड्डू को घर ले जाने की परमिशन दे दी। पिंकी के पिताजी ने जब उसका रिश्ता शुक्ला जी के यहाँ तय कर दिया तो उसने घर से भाग जाने में भलाई समझी और चली आई अपने गोलू के पास। लेकिन गोलू से मिलने से पहले पिंकी का सामना हुआ गुड्डू से। गुड्डू ने जैसे ही पिंकी को देखा उसके पास आकर उसे गले लगाते हुए कहा, हमें पता था तुम जरूर आओगी। पिंकी ने सुना तो परेशान हो गई। उसने गुड्डू से दूर होकर कहा, गुड्डू वो हम कुछ मत कहो, हम जानते हैं तुम बहुत मुश्किल से अपने घर से निकल कर आई हो। गुड्डू ने पिंकी के होठों पर अपनी उंगली रखते हुए कहा और उसे आगे बोलने ही नहीं दिया। बेचारी पिंकी आगे कुछ बोल नहीं पा रही थी। गोलू ने जब ये देखा तो उसका दिल टूट गया। वह ये तो जानता था कि गुड्डू की याददाश्त जा चुकी है, पर वो ये भूल गया था कि पिंकी गुड्डू का पास्ट है और उसी पास्ट की बातें याद है। गोलू गुड्डू पिंकी साथ नहीं देख पाया और गेट से वापस चला गया। इस वक्त गोलू के कानों में हिंदी फिल्म का पुराना गाना बहुत ही दर्द भरी आवाज के साथ बज रहा था। दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा, एतबार ना। वैसे गोलू की सिचुएशन सही भी है, अगर दोस्त ऐसा करे तो ऐसे गाने सुनना बनता है। तो उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था और उसे रोना भी आ रहा था और अपनी किस्मत पर हंसी भी आ रही थी। हंसने रोने के मिले जुले भाव चेहरे पर लिए वह बेंच पर आ बैठा। अगले ही पल मिश्रा जी बाथरूम से आए और गोलू की बगल में बैठते हुए कहा, गोलू सकल पर 12 काहे बजे हैं तुम्हारी? मिश्रा जी की बात सुनकर गोलू हंसने लगा, लेकिन उसके चेहरे के भाव उसकी हंसी से मैच नहीं हुए। तो मिश्रा जी ने कहा, अबे बताओगे क्या हुआ है? मनुष्य के जैसे हंस काहे रहे हो बे? गोलू ने मिश्रा जी को गुस्से में देखा और भड़कते हुए कहा, आपने और आपके सुपुत्र ने चरस बो दी है हमारी जिंदगी में। 16 पार करते ही कानपुर के हर लौंडे के दिल में एक उम्मीद जगती है एक गर्लफ्रेंड की, लेकिन हमारी जिंदगी तो रेगिस्तान थी जहां प्रेम की बारिश तो दूर पानी की एक बूंद तक नसीब नहीं हुई। 24 तक आते आते मर तर के एक लड़की को इम्प्रेस किया था और उसको भी आपके लौंडे ने धर लिया। क्या कह रहे हो, कौन लड़की? मिश्रा जी ने कहा। दिल टूटने के कारण गोलू ने सारी बात मिश्रा जी के सामने कह डाली। तो मिश्रा जी ने अपना सर पीट लिया और कहा, पूरे कानपुर में तुम्हें वही लड़की मिली गोलू? गुड्डू का हाल देखकर भी तुमको अक्कल नहीं आई? इश्कबाजी करेंगे, पहले ठीक से बड़े हो जाओ, जिम्मेदार पनों पर नहीं। तुम्हारी अक्कल पर पत्थर पड़े हैं। शर्मा जी की लड़की ही मिलती है तुम सबको। वो इतनी अच्छी ही होती ना तो ये बगत गुड्डू के साथ ना होती। गोलू ने सुना तो उससे और गुस्सा आया कि पिंकी इतनी रात में यहाँ क्या कर रही है? अगर आई भी है तो गुड्डू से मिलने क्यों चली आई? गोलू को परेशान देखकर मिश्रा जी ने कहा, चाय पी हो? गोलू ने सुना तो नजरें उठाकर मिश्रा जी को देखा और कहा, थोड़ा जहर हो तो वो भी ले आओ, गटंग लेंगे चाय के साथ ही। सांप जैसे लोगों को मुंह लगाओगे तो जय होना है गोलू, मिश्रा जी ने कहा और वहां से चले गए। गोलू का दिल कर रहा था कि पैर पटक पटक के रोए। आखिर हमेशा उसी के साथ ये क्यों होता है? कुछ देर बाद पिंकी कमरे से बाहर आई। गोलू को बेंच पर बैठे देखा तो उसकी जान में जान आई और उसने गोलू के पास आकर कहा, गोलू। गोलू ने जैसे ही पिंकी को देखा गुस्से में उठा और उसकी भवें तन गई। वह वहां से चला गया। गोलू 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 हमारी बात सुनो, कहते हुए पिंकी भी उसके पीछे आई। गोलू इस वक्त इतना गुस्से में था कि चलते हुए हॉस्पिटल से बाहर निकल गया। सड़क पर इक्का दुक्का वाहन चल रहे थे। आसपास चाय की गुमटियां खुली थी जहां बस 1-2 लोग बैठकर चाय पी रहे थे। गोलू बस चलता ही जा रहा था।
पिंकी उसे आवाज देते हुए उसके पीछे चल रही थी, लेकिन गोलू तो जैसे कुछ सुनना ही नहीं चाहता था। पिंकी ने थोड़ी तेज आवाज में कहा, गोलू हमारी बात तो सुनो। गोलू एकदम से पिंकी की ओर पलटा और गुस्से से कहा, काहे सुने हम तुम्हारी बात? जे तुम ठीक ना की हो पिंकिया हमारे साथ, गोलगप्पे खाए हमारे साथ और इश्क लड़ा रही हो गुड्डू भैया से, तुम इतनी बदल जाओगी हम सोचे नहीं थे पिंकिया। गोलू एक बार हमारी बात तो सुनो, हम समझाते हैं, पिंकी ने अपनी सफाई में कहा। लेकिन गोलू कहाँ सुनने वाला था। उसने कहा, का समझाओगी तुम हमको? हम गुड्डू भैया की तरह सीधे नहीं है जो तुम्हारी बातों में आ जाएंगे। दिखा दिया ना तुमने अपना असली रंग। जैसे ही पता चला गुड्डू भैया सब भूल चुके हैं तो उनकी जिंदगी में वापस चली आई और हमरा चूतिया काट दी। सही है पिंकी शर्मा, हमारी भोंदू थे जो तुम्हारी बातों में आकर तुमसे प्यार कर बैठे, पर तुमने तो हमारी लंका लगा दी। ऐसा नहीं है गोलू। पिंकी ने गोलू को एक बार फिर समझाने की कोशिश की, लेकिन गोलू कहाँ सुनना चाहता था। तो कैसा है पिंकिया? नहीं तुम ही समझाओ हमें। सच तो ये है कि तुम ना किसी के प्यार के लायक हो ही नहीं। गोलू ने गुस्से से एकदम से पिंकी की ओर आकर कहा। आखिरी शब्द सुनकर पिंकी को गुस्सा आ गया। उसने गोलू को पीछे धकेलते हुए कहा, चुप कर चूतिए, एक शब्द और बोला ना तो तेरा मुंह तोड़ देंगे हम। पिंकी को गुस्से में देखकर गोलू थोड़ा शांत हो गया और जैसे ही कुछ बोलना चाहा, पिंकी ने रोक दिया और गुस्से में कहने लगी, एक शब्द नहीं बोलना। बिना हमारी बात सुने कुछ भी बोले जा रहे हो तुम। हम पागल हैं जो इतनी रात में तुमसे मिलने आए हैं? पापा ने शादी तय कर दी है हमारी। तुम्हें फोन किया लेकिन पापा ने वो भी छीन लिया हमसे। पता चला तुम यहाँ हो तो हमेशा हमेशा के लिए अपना घर छोड़कर यहाँ चले आए। हमें नहीं पता था उस कमरे में गुड्डू है। हमने उसे देखा और उसने हमें गले लगा लिया। उसने हमें कुछ बताने का मौका ही नहीं दिया। तुमने पता नहीं ऐसा क्या देख लिया जिससे इतना बरस रहे हो। गोलू ने सुना तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह पिंकी के पास आया और धीरे से बेचैनी के साथ कहा, तुम घर छोड़कर आई हो? हाँ गोलू, पापा हमारी शादी बात सुन ही नहीं रहे थे और हमें नहीं करनी शादी शुक्ला से। पापा जबरदस्ती हमारा रिश्ता वहां करवा रहे थे। पिंकी ने गुस्से से कहा। पर तुम घर से काहे भागी हो? गोलू ने कहा। तुम्हारे लिए, पिंकी ने कहा। हमारे लिए? पर हमारे लिए कहाँ है? गोलू ने कहा। क्योंकि हम तुमसे प्यार करते हैं गोलू, और तुम्हें कहा था ना शादी उसी से करो जिससे प्यार हो। कहते हुए पिंकी गोलू के थोड़ा करीब आई और आगे कहने लगी, हाँ गोलू, प्यार हो गया है तुमसे और हम ये बात बहुत पहले से बताना चाहते थे, लेकिन गुड्डू के साथ जो हुआ उसमें तुम बहुत परेशान थी, इसलिए हम तुम्हें और परेशान करना नहीं चाहते थे। गुड्डू के साथ जो हमने किया वो भले टाइम पास था, लेकिन तुमसे हम सच में प्यार करते हैं गोलू। आई लव यू। तुमने हमें बदल दिया, अब हम वो पिंकी नहीं रहे। गोलू ने सुना तो उसे अपने कानों पर भरोसा नहीं हुआ। उसे कुछ महीनों पहले गुड्डू से कही अपनी बात याद आ गई। पिंकिया हमारी औकात से बाहर है। हम तो कोई ऐसी पटाएंगे जो हमारे कमला पसंद खिलाने को ही हमें आई लव यू बोल दे। गोलू के कानों में उसकी ये बात गूंज रही थी और सामने पिंकी खड़ी थी। जिस पिंकी को गोलू ने अपनी औकात से बाहर बताया था, वही पिंकी आज गोलू से अपने प्यार का इजहार कर रही थी। गोलू ने पिंकी की ओर देखा और कहा, हम कैसे मान ले तुम सच कह रही हो? गोलू की बात सुनकर पिंकी को फिर गुस्सा आया। वह गुस्से में गोलू के पास आई, उसकी कॉलर पकड़कर उसे अपनी ओर किया और अपने होंठ उसके होंठों पर रख दिए। एक पल के लिए गोलू की धड़कनें भी रुक गई। पिंकी के नर्म होंठों की छुअन वह महसूस कर रहा था। उसने अपनी आंखें मूंद ली। पिंकी ने गोलू को किस किया और दूर हटते हुए कहा, तुम पहले और आखिरी लड़के हो गोलू जिसे हमने किस किया है। गोलू ने सुना तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने अपना निचला होंठ दांतों तले दबाया और हंसने लगा। वह खुद को यकीन दिलाने की कोशिश करने लगा कि पिंकी उससे प्यार करती है। 24 साल में गोलू की जिंदगी में यह सबसे खूबसूरत पल था। उसने पिंकी की ओर देखा, उसका अपने हाथ अपने हाथ में लिया और उसे अपनी ओर खींचकर गले लगाते हुए कहा, हम भी तुमसे बहुत ही प्रेम करते हैं पिंकिया, और आज से नहीं, बहुत पहले से, बस कभी कह नहीं पाए। पिंकी गोलू से दूर हुई और उसका हाथ थामे कहने लगी, हमने कभी सोचा भी नहीं था गोलू कि हमें तुमसे प्यार हो जाएगा, लेकिन तुमसे मिलने के बाद ही हमने जाना कि प्यार क्या है।
किसी की परवाह करना क्या है, किसी की खुशी के बारे में सोचना क्या है। यार पिंकी, हमें माफ कर दो, वो गुस्से में हम ना तुमसे इतना सब कह गए, सॉरी यार। गोलू ने पिंकी से माफी मांगते हुए कहा। चलो माफ किया, पिंकी ने कहा तो गोलू मुस्कुरा दिया और फिर कहा, चलो वहां चलकर बैठते हैं। गोलू पिंकी को साथ लिए चाय की गुमटी पर चला आया। उसने पिंकी को बैठने को कहा और दुकान वाले से कहा, भैया 2 कप चाय। हाँ बाबू, अभी देते हैं, दुकान वाले ने पतीले में करछी घुमाते हुए कहा। गोलू पिंकी के बगल में आ बैठा। उसका दिल अभी भी तेज धड़क रहा था। क्या कहे क्या ना कहे कुछ समझ नहीं आ रहा था। गोलू को चुप देखकर पिंकी ने अपना हाथ गोलू के हाथ पर रख दिया। गोलू ने देखा तो अपना हाथ पलटकर पिंकी के हाथ को थाम लिया और कहा, तुम सच में अपना घर छोड़कर आई हो? हाँ, पापा हमारे प्यार को कभी मंजूरी नहीं देंगे गोलू, वो हमारे प्यार को कभी नहीं समझेंगे, पिंकी ने कहा। पर ये घर से भागना जरूरी है का? हम उन्हें मना भी तो सकते हैं, गोलू ने कहा। गोलू की बात सुनकर पिंकी की आंखों में बेचैनी तैरने लगी और कहा, तुम मुझसे प्यार तो करते हो ना गोलू? गोलू ने दूसरे हाथ से भी पिंकी के हाथ को थाम लिया और कहा, इसमें कोई शक की बात नहीं है पिंकिया, हम तुमसे प्यार करते हैं, तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकते हैं, टेंशन ना लो, हम करते हैं कुछ जुगाड़। बाबू आपकी चाय, दुकानदार ने चाय का कप काउंटर पर रखते हुए कहा। गोलू उठा और लेकर पिंकी के पास चला आया। एक कप उसने पिंकी को दिया और दूसरा खुद लेकर पीने लगा। गोलू ने एक घूंट मारे और देखा कि पिंकी अभी भी हाथ में लिए बैठी है, तो पूछा, का हुआ, पी काहे नहीं रही हो? गरम है, पिंकी ने कहा। गोलू ने उसके हाथ से चाय ली और उसे फूंक मारकर ठंडी करने लगा। पिंकी उसके चेहरे को देखती रही। इस वक्त गोलू से दुनिया का सबसे सच्चा और अच्छा लड़का नजर आ रहा था। गोलू ने चाय का कप वापस पिंकी की ओर बढ़ा दिया। दोनों खामोशी से चाय पीने लगे। गोलू ने अपने फोन में टाइम देखा, रात के 11:30 बज रहे थे। इस वक्त पिंकी को लेकर कहाँ जाए, सोच रहा था। उसे सोच में डूबा देखकर पिंकी ने कहा, क्या हुआ गोलू, परेशान हो तुम? यार पिंकिया, तुम्हारी हमारी समस्या तो हल हो गई, लेकिन गुड्डू भैया का क्या करेंगे? उनको पता चला तो चप्पल लेके पूरे कानपुर में दौड़ाएंगे हमें, गोलू ने कहा। वो क्यों? पिंकी ने हैरानी से पूछा। अम्मा यार, उनकी आइटम, हमारा मतलब तुम हमसे प्यार करने लगी हो, ये बात उनको पता चली तो पंगा तो होगा ना। कहा है कि वो तो अभी पास्ट में जी रहे हैं और उनके हिसाब से तुम हो उनकी गर्लफ्रेंड। समझ में नहीं आ रहा जिस सच उनको बताएं कैसे, गोलू ने परेशानी जाहिर करते हुए कहा। गोलू, अभी गुड्डू को कुछ मत बताओ, अभी वो सच जानने की हालत में नहीं है। उसके जख्म ताजा है और हो सकता है ये सच वो बर्दाश्त ना कर पाए। अपना प्यार खोने से ज्यादा दर्द उसे अपने दोस्त के मुंह से ये सब जानकर होगा। बेहतर होगा कि हम दोनों किसी को कुछ ना बताएं, पिंकी ने कहा। गोलू को पिंकी की बात सही लगी। उसकी एक और समस्या पिंकी ने हल कर दी। गोलू मुस्कुरा उठा और फिर कहा, अच्छा पिंकिया, तुम वो हाई फाई और हम ठहरे छोटे मोटे वेडिंग प्लानर, हमारे साथ एडजस्ट कैसे करोगी? तुम जहां रखोगे जैसे रखोगे रह लूंगी, कोई शिकायत नहीं, पिंकी ने प्यार से गोलू की ओर देखते हुए कहा। सुना था प्यार में लोग पागल हो जाते हैं, गोलू ने पिंकी की आंखों में झांकते कहा। समझो हो गए, पिंकी ने भी उसकी आंखों में खुद को तलाश करते हुए कहा। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते रहे और फिर पिंकी ने अपने होठों से एक बार फिर गोलू के होठों को छू लिया और पीछे हट गई। गोलू के मन के तार झंझना उठे और उसने शर्मा कर गर्दन घुमाते हुए कहा, जे सही है। तो दोस्तों ये था मन मर्जियां भाग 11। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखें और हाँ, सुनते रहें मन मर्जियां मेरे साथ। बाय बाय।